जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने इस साल प्लान किया था कि हम अपना मेंटेनेंस जो स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज करेंगे, बेहतर करेंगे। और इसी सिलसिले में ये इस साल की आपकी पहली वर्कशॉप है, ट्रेनिंग है, कि जिसमें हम चंद चीज़ें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं लैंडस्केपिंग का, हॉर्टिकल्चर का पार्ट है, उनके बारे में इंशाल्लाह हम आज डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा ट्रेनिंग का मौजू है वो है टर्फ मैनेजमेंट। आप में से अक्सर लफ्ज टर्फ से ज़्यादा वाकिफ नहीं होंगे। इसको आप सादा जुबान में कह सकते हैं कि ये ग्रास मैनेजमेंट है। कि ये एक्चुअली हमने जो ग्रासी एरिया है उसकी मैनेजमेंट है, उसकी देखभाल है, उसकी डेवलपमेंट है, उसमें सारा कुछ इसका सारी की सारी चीजें उसके अंदर शामिल हैं। इसको हमने मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया है। दो मेजर इसके हिस्से हैं इस ट्रेनिंग के। पहला हिस्सा वो है टर्फ डेवलपमेंट का, कि ग्रासी लॉन की हमने डेवलपमेंट कैसे करनी है, उसको तैयार कैसे करना है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक उसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। जबकि दूसरा इसका पार्ट होगा कि इसकी हम बेहतर मेंटेनेंस, देखभाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये दो बड़े अहम काम हैं। एक काम है चीज को हमने बनाना कैसे है, उसको डेवलप कैसे करना है, और दूसरा उसका पार्ट है कि उसको बनाने के बाद हमने उसको देखभाल उसकी कैसे करनी है। इन दोनों के बीच में एक और बड़ा अहम पॉइंट आता है, वो है एस्टेब्लिशमेंट। कि जब चीज बना दी जाती है, हॉर्टिकल्चर में एक दरमियाना काम होता है, लैंडस्केपिंग में खास तौर पर, जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। यानी आपने कोई चीज लगा दी है, लगाने के बाद एक खास पीरियड होता है जिसमें वो चीज आपकी जरूरत के मुताबिक डेवलप हो जाती है, एस्टेब्लिश हो जाती है, बन जाती है, अपनी जगह बना लेती है। उसके बाद फिर आप उसको मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। तो हम ये जो दरमियानी स्टेज है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इस ट्रेनिंग के दौरान, कि जो टर्फ एस्टेब्लिशमेंट है या ग्रासी लॉन एस्टेब्लिशमेंट है वो कैसे होती है और उसकी क्या अहम नुकात है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो सबसे पहला पोर्शन है वो है अंडरस्टैंडिंग टर्फ। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये टर्फ का लफ्ज या ग्रास कवर का लफ्ज ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में इसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है टर्फ, जिसको तल्ला हम ग्रासी प्लॉट कहते हैं, उसके लिए दुनिया में लफ्ज इस्तेमाल होता है टर्फ। ये टर्म आप लोगों को सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि ये इसको क्या कहते हैं, टर्फ कहा जाता है। TURF या टे, रे और फे, इसको टर्फ कहा जाता है। तो ये टर्फ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टर्फ कहते हैं किसे। जब इसकी डेफिनेशन की तरफ जाया जाए तो कहते हैं कि हर वो ऐसा पौधा जो आप इस मकसद के लिए लगाते हैं कि आपने एक मखसूस हाइट तक उसको तैयार करना है और जमीन को कवर करना है। ठीक है, तो उसको टर्फ कहा जाता है, ऐसी चीज को टर्फ कहते हैं। लेकिन दुनिया में चूंकि ये काम हॉर्टिकल्चर में, लैंडस्केपिंग में ज्यादातर 99% से भी ज्यादा ये काम चूंकि घास से लिया जाता है, ग्रास से लिया जाता है, तो इसलिए नॉर्मली इस टर्फ को ग्रास ही कहा जाता है। ठीक है, लेकिन टर्फ कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसके जरिए से हमने पूरे लॉन को कवर कर दिया हो। वो घास के अलावा भी कोई पौधा हो सकता है कि उसके जरिए से भी हम पूरे के पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसे होता नहीं। ठीक है, आमतौर पर टर्म के तौर पे हम कह सकते हैं कि कोई भी पौधा
टर्फ इज अ नेम गिवन टू प्लांट्स, इसलिए ब्रैकेट में मैंने लिख दिया मोस्टली ग्रासेस। तकरीबन घास को ही टर्फ बोला जाता है कि जो कि खास तौर पर किसी मकसद के लिए, किसी खास मकसद के लिए उसको लगाया जाता है और खास हाइट जो है वो ली जाती है। तो इसको अंग्रेजी जुबान में टर्फ कहते हैं, उर्दू में हम इसको ग्रासी प्लॉट कह सकते हैं। अब अगला है काम है कि इसका मौजूद था हमारा टर्फ मैनेजमेंट, कि इसकी देखभाल, इसका इंतजाम। उर्दू में इसका मैनेजमेंट का लफ्ज इस्तेमाल होता है इंतजाम व इंसराम, कि इसका इंतजाम करना। तो मैनेजमेंट टर्फ ग्रास की मैनेजमेंट से क्या मुराद है कि ये एक ऐसा इल्म है और एक ऐसी साइंस है और एक ऐसा आर्ट है। साइंस भी है, इल्म भी है और आर्ट भी है। आर्ट किसे कहते हैं कि जिस फन किसे कह सकते हैं कि ये फनकार वाला काम भी है, कि घास को संभालना, उसकी देखभाल करना, उसको डेवलप करना साइंस भी है, स्टडी भी है और आर्ट भी है। और इसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होती है, साइंस भी इस्तेमाल होती है। जो लोग पढ़ के आते हैं, ये सारी साइंस है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके साथ साथ बीच में आपको मैं टेक्नोलॉजी बताऊंगा कि इसको बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, संभालने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो भी। तो ये इन सारी चीजों का जो मुरक्कब है उसको हम कहते हैं टर्फ मैनेजमेंट, कि ग्रासी लॉन्स की मैनेजमेंट हमने कैसे करनी। तो ये खास तौर पर ग्रासेस जो है वो कहां इस्तेमाल होते हैं, हमारे नॉर्मली लैंडस्केप एरिया। तो लैंडस्केप एरिया में बड़ा जो घास का इस्तेमाल है वो लॉन्स होते हैं, टेनिस लॉन्स होते हैं, गोल्फ कोर्सेज होते हैं, ठीक है, और ये पोलो की ग्राउंड्स होती हैं, प्ले ग्राउंड्स होती हैं, फुटबॉल की ग्राउंड है, हॉकी की ग्राउंड है, बहुत सारी प्ले एरियाज, और घर का लॉन है, कमर्शियल लॉन है। तो इन सारे एरियाज के लिए जो ग्रासेस हम डेवलप करते हैं ये सारे के सारे टर्फ मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। अगला आ गया कि टर्फ ग्रास किसे कहते हैं। अब देखिए दुनिया में ग्रासेस तो बहुत ज्यादा है, आपको लोगों को याद होगा आप में से कि ग्रासेस मैंने पढ़ाए थे कि ग्रासेस कौन कौन से हैं, ठीक है। ग्रासेस में दुनिया का सबसे बड़ा लंबा ग्रास कौन सा होता है? सबसे लंबा ग्रास कौन सा होता है? किसी ने बोला है अभी, किसने बोला है? आवाज आई है? बांस, ठीक है। बांस भी एक ग्रास है। बांस क्या है? एक ग्रास है, ग्रास फैमिली का एक पौधा है, ठीक है। ये ग्रास का जो खानदान है उसका पौधा है। गन्ना भी, गंदम भी, चावल भी, मकई भी, जरी, चरी, बाजरा, ज्वार, ये सारे के सारे क्या हैं? ग्रासेस। लेकिन हमने बात की है सिर्फ टर्फ ग्रास की। किसकी? तो टर्फ ग्रास ऐसे ग्रास को कहा जाता है जिसको 2, 4, 5 इंच तक की हाइट, इतनी थिकनेस तक हम उसे बरकरार रखने के लिए लगाते हैं, फिर उसको बरकरार रखते हैं। तो ऐसे ग्रासेस, घास की ऐसी किस्में जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं कि जमीन को, ग्राउंड को कवर किया जाए और एक खास हाइट तक उसको सरसब्ज रखने के लिए मेंटेन किया जाए, तो इसको क्या कहा जाता है? टर्फ ग्रास, ठीक है। हर किस्म का घास इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होता, तो मखसूस ग्रासेस हैं जो इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये ग्रासेस आर नैरो लीव्ड स्पीशीज। नैरो किसे कहते हैं? तंग, बारीक पत्ते वाली किस्में। ग्रासेस सबको पता है कि वो चौड़े पत्ते वाली किस्म नहीं होती, बारीक पत्ते वाली होती है, सलाईदार जिनके पत्ते होते हैं। That form a uniform long lived ground cover,
जो ग्राउंड कवर को एक जैसा दूर तक हमें नजर आता है, एक जैसा ही ग्राउंड कवर बनाता है। ठीक है, तो ऐसे ग्रासेस जो इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको टर्फ ग्रासेस कहते हैं। ठीक हो गया। अब आगे आ जाते हैं किस्मों पे। इस वक्त दुनिया में दो तरह के टर्फ ग्रासेस इस्तेमाल होते हैं। एक वो है जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, जिनको हम खुद उगाते हैं, लगाते हैं। वो किसी तरह के लगाए जा सकते हैं, बीज से भी, चूने से भी, मुख्तलिफ तरीकों से लगाते हैं। दूसरे हैं जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, केमिकल के जरिए से बनाए जाते हैं, उनको आर्टिफिशियल ग्रास कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्रासेस कितनी तरह के हैं? टर्फ ग्रासेस दो तरह के हैं, एक कुदरती नेचुरल और दूसरे आर्टिफिशियल या केमिकल से बने हुए मैन मेड। ठीक है, जिनको इंसानों ने अपनी जरूरत के मुताबिक बनाया। तो इस तरह ये नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये दो तरह के ग्रासेस इसमें आते हैं। दोनों आपने देखे होंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल ग्रास कहाँ लगा हुआ है? जॉगिंग ट्रैक पे लगा हुआ है, बच्चों के झूलों के नीचे लगा हुआ है, स्टाफ साइड पे भी, मैनेजमेंट साइड पे भी, और एक वो एक सिटिंग डेक बना हुआ है वहां लगा हुआ, और मेरे दफ्तर के टेबल पे लगा हुआ, ऐसे ही। तो ये आर्टिफिशियल ग्रासेस हैं जो कि इसके अल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं कि जहां ऐसी जगह जहां पे हम बार बार मशीनें चला चला के मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है, वहां मशीन नहीं चलाई जा सकती, बार बार पानी नहीं दे सकते, या जगह ही ऐसी नहीं है कि वहां पे घास लगाया जा सके, तो उसको चाहिए कि यहाँ घास लगे। दिल ये करता है लेकिन लगा नहीं सकते, तो वहां फिर ये आर्टिफिशियल ग्रास लगाया जाता है। ठीक हो गए? ये उसकी शक्लें हैं, आप लोगों ने देखी होंगी है। दाएं हाथ वाला आर्टिफिशियल है और बाएं हाथ वाला नेचुरल है, कुदरती घास है। शक्ल देखने में दोनों मिलते जुलते, बल्कि कई दफा आर्टिफिशियल ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है कुदरती घास की निस्बत। उसकी वजूहात क्या है वो जाके आगे हम पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट है, पहले हमने समझ लिया कि टर्फ ग्रास किसे कहते हैं, टर्फ मैनेजमेंट क्या होती है, और टर्फ ग्रासेस कितनी किस्म की हैं। ये हमने 3-4 अहम नुकात इस पहले चैप्टर में पढ़े हैं। अब हम दूसरे चैप्टर की तरफ आते हैं, और ये बहुत ही अहम है। इनमें से बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता है, आप लोगों को वक्तन फवक्तन हम बताते भी रहते हैं, लेकिन चंद एक चीजें ऐसी भी इसमें आएंगी जो आपके इल्म में पहले नहीं होगी, लेकिन वो अब आपको हम मजीद बताते जाएंगे। वो है रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ ए टर्फ ग्रास या टर्फ। ये असल में लगाया क्यों जाता है, और जब लगा लिया है तो ये कौन कौन से अहम काम करता है हमारे लिए, कौन कौन से ये फायदे क्रिएट करता है, इससे हम कौन कौन से फायदे उठा सकते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, जब कोई दुकानदार कोई चीज बेचता है और ग्राहक खरीदना ना चाहे और वो उसको बेचना चाहे, तो वो क्या कहता है? उसकी तारीफें करता है, उसकी खूबियां गिनवाता है। क्या गिनवाता है? कि भाई ये इतने इतने अहम काम ये करती है चीज, या इसकी ये फला फला जरूरतें पूरी करती है। तो जब हम घास लगाएं तो देखने वाले को, या जिसने लगाना है, या जो मालिक है, किसी के घर में लगाना चाहते हैं, किसी के लॉन में लगाना चाहते हैं जाके, तो उसको हम ये समझाने के काबिल हों कि भाई इसके फायदे क्या हैं। तो सबसे पहले तो आप बताएं क्या क्या इसके रोल फंक्शन है जो ये घास करता है, हाथ खड़ा करके बताते जाएं। हाँ भाई गुलाम भाई। खूबसूरती, देखने में भला लगता है, खूबसूरत लगता है, जगह खूबसूरत लगती है। और जी मिट्टी या धूल इसे कम हो जाए, डस्ट कम करता है। एक तो जहां लगा होगा वहां से डस्ट नहीं उड़ेगी, और दूसरी दाएं बानी वाली बाएं से जो डस्ट उड़ेगी उसको भी जज़ब करेगा। शाबाश। ऑक्सीजन मुहैया करता है, माहौल को
अच्छा बनाता है, माहौल की आलूदगी को कम करता है, उसमें बेहतरी लेके आता है। ये ऑक्सीजन से रिलेटेड चीजें हैं। और जी शाबाश शाबाश, बहुत सारी चीजें आपको पता है, आप ज़हन पे जोर दें, आपके ज़हन में आती जाएंगी। कुछ चीजें मैंने पहले भी बोली हैं। ये क्यों लगाते हैं घास, काम कहाँ लगाते हैं? इंजरीज से भी बचाता है और बच्चों के खेलने के लिए अच्छा है। हाँ, खेलने की जगहों पे इस्तेमाल होता है, ग्राउंड्स में प्लेइंग के लिए, खेलने के मैदान इससे बनाते हैं। इतना है काम। तो बच्चे कहे यार ब्रिटिश खेल लेने बच्चे की करिए यार, बंदा सोची भी होगा तो आला हो ग्रास लगा दें, ना कपड़े गंदे हों, एंजॉय भी करें, देखने में भी खूबसूरत, ऑक्सीजन भी आ रही है। जो चीजें आपने बताई हैं, ये सारी चीजें आप बता रहे हैं ना। तो देखो जी, मिट्टी भी नहीं उड़ती है, जो उड़ती है वो इसमें जज़ब हो जाती है, खूबसूरत भी लगता है, ऑक्सीजन भी आती है और बच्चे खेल भी सकते हैं इसमें। कितने फायदे हो गए? और क्या फायदे? दर्जा हरारत को कम करता है, वो भी एनवायरनमेंट के हवाले से चीज है। और चारे काम करूंगा, चारे काम करूंगा, काटेंगे तो चारा इस्तेमाल हो सकता है। ये इसकी बाई प्रोडक्ट है जो इस्तेमाल होगी। काटना तो है ही है, वक्तन फोक्तन हमने आर्टिफिशियल लगा देंगे तो इससे भी जान छूट गई, लेकिन कुदरती लगाया हुआ है तो उसके अभी हम जो जितनी भी बातें करेंगे वो सारी कुदरती घास की करेंगे। ये याद रखिएगा, जो आर्टिफिशियल है वो चैप्टर क्लोज हो गया, आर्टिफिशियल वाला चैप्टर। अब हम सारी बातें नेचुरल जो टर्फ है, कुदरती घास है, उसके बारे में करेंगे जो हम लॉन के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी घास के बारे में आप बात भी नहीं करेंगे। ठीक हो गया? ये काफी सारी 5-6 चीजें आपने बता दी हैं। अब ये लिस्ट देखें कितनी लंबी है, बता। इधर भी लाइन है, इधर भी लाइन है, इधर भी लाइन है, 3 कॉलम बने हुए हैं। अंग्रेजी में बहुत सारे अल्फाज लिखे हैं। सॉइल एरोजन कंट्रोल बड़ा अहम काम। जमीन का कटाव रोकता है। क्या करता है? रोकता है कि नहीं रोकता? जमीन का कटाव क्या होता है? पानी की वजह से, बारिश की वजह से, हवा की वजह से जो जमीन खुश्क होकर मिट्टी उड़ती है या पानी के साथ बह के चली जाती है, तो ये क्या करेगा, घास जहां पे लगा होगा मिट्टी को वहां से निकलने नहीं देगा। मिट्टी की टॉप ऊपर वाली लेयर को क्या करेगा, जकड़ के रखेगा। तो ये इसको कहते हैं अंग्रेजी में एरोजन कंट्रोल। एरोजन होती है पानी, मिट्टी बह के चली जाती है। ठीक है, ये इसके फंक्शनल काम है, जो जिस मकसद के लिए खास तौर पर इसे लगाया जाता है वो इसके फंक्शनल फायदे हैं। नंबर 2, डस्ट प्रिवेंशन। ये बात आपने पहले कर दी कि जो डस्ट है, गर्दो गुबार है, उसको रोकता है वहां की और इर्द गिर्द। नंबर 3, हीट डिसिपेशन। आप हमने ये भी बात की थी कि दर्जा हरारत को, नंगी जमीन पे जब सूरज पड़ेगा तो इर्द गिर्द का दर्जा हरारत बढ़ेगा। अगर जमीन घास के साथ, किसी सब्जे के साथ कवर की हुई है तो वहां का दर्जा हरारत कम हो जाए। उसकी के पीछे पूरी साइंस है, उसके पीछे पूरी साइंस है। उसका टाइम नहीं है, वरना आपको वो मैं पूरी साइंस डिटेल में समझाऊं कि क्यों होता है ऐसे। ठीक है, फिलहाल देखते हैं कि ये उसके काम है। नॉइज अबेटमेंट। जिस जगह पे घास लगा हो वहां पे अगर लोग शोर मचाएंगे तो कम शोर मचेगा। समझ आई? वहां पे शोर कम, अगर रड़ा मैदान होगा खाली, वहां पे लोग बोल रहे होंगे तो उनकी आवाज का शोर ज्यादा होगा अगर उस बनिस्बत उसके कि यहाँ पे घास लगा हो। तो ये शोर को भी कंट्रोल करता है घास। आवाज जब उसके अंदर जाती है तो जज़ब हो जाती है।
ये जो टाइलें लगी हुई हैं, यहाँ से आवाज टकरा के वापस आएगी, दीवारों से टकरा के वापस आएगी और गूंज पैदा करेगी। लेकिन अगर यहाँ पे नीचे आर्टिफिशियल ग्रास लगा दें, साइडों पे भी लगा दें, छत पे भी लगा दें, तो आवाज गूंजेगी नहीं, शोर कम हो जाएगा। तो ये कुदरती घास शोर शराबे को भी कंट्रोल करता है। ग्लेयर रिडक्शन, ये जो सूरज की रोशनी चुभन होती है आंखों को, अब बाहर धूप में निकले तो क्या होता है, आंखें चुंधिया जाती हैं। जब सामने दीवार को देखेंगे, जमीन पे कच्चे फर्श को, पक्के फर्श को देखेंगे, आंखें चुंधिया जाएंगी। लेकिन अगर घास लगा होगा तो आपकी आंखें चुंधियाएंगी नहीं। वहां जब सूरज की रोशनी पड़ेगी, उसमें जज़ब होके निकलेगी, रिफ्लेक्शन कम होगी, तो आपकी आंखों को दर्द नहीं होगा। लोग कहते हैं ना, हरी भरी चीजें देखा करें, जरा नजर तेज होती है, ताजा रहती है, बीमार कम होती है। तो ग्लेयर रिडक्शन भी ये करता है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल, ये बात हो गई है कि हवा में जो आलूदगी है, गर्दो गुबार है, उसको ये कम करता है। सिर्फ डस्ट को नहीं, बल्कि बाकी जो पोल्यूशन है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम सांस के जरिए से बाहर निकालते हैं, तो ये घास उसको जज़ब करता है और ऑक्सीजन पैदा करता है। नॉइसेस एनिमल रिडक्शन, जानवरों का जो शोर शराबा होता है, अगर वो ग्रासी प्लॉट में फिर रहे हैं या ग्रासी एरिया उसके करीब है, तो वो जानवरों का शोर शराबा भी कम हो जाएगा। ठीक है, आगे रिक्रिएशनल है, इसकी कुछ चीजें आप लोगों ने बताई थी कि किसी बड़े एरिया को ग्राउंड कवर करना हो तो टाइलें लगाएं तो बड़ी महंगी है, कंक्रीट का फर्श करते हैं बड़ा महंगा है, आर्टिफिशियल ग्रास बहुत महंगी है। तो उसकी जगह पे जब ये घास लगा देंगे तो बड़ी सस्ती लग जाती है, सस्ता काम हो जाता है। ठीक है, लो कॉस्ट, फिजिकल हेल्थ, लोग खेलें कूदेंगे तो लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ग्रासी एरिया, जब डस्टी एरिया हो, चटके मैदान, तो लोग बच्चों का बड़ों का खेलने को दिल नहीं करता। लेकिन घर के आगे लॉन बना, खूबसूरत बना हो, ग्राउंड बनी हो, तो लोगों का दिल करता है जाए यार वहां जाकर खेलें। ठीक है, बच्चे भी वहां शराबाजियां लगानी शुरू कर देते। मेंटल हेल्थ, ज़हनी सुकून मिलता है, ज़हन तरोताजा रहता है जब ग्रासी एरिया को इंसान देखता है। सेफ्टी, सेफ्टी बड़ी है। कैसे है सेफ्टी? ग्रास कैसे सेफ्टी? अगर ग्रास के ऊपर बंदा गिरेगा तो चोट कम लगेगी। ठीक है, बच्चे खेलने कूदेंगे ग्रासी प्लॉट पे तो चोट उनको कम। स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर से मुराद ये होता है कि ये जो देखने वाला काम है उसको जरा मजीद लुभा देना, यानी खूबसूरती की चीज है कि आपको जो चीज भद्दी सी नजर आती है उसको ये खूबसूरत बना देता है, उसको स्पेक्टेटर कह देते हैं।